विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव समाप्त हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुके हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। हमारे साथ जनपद फर्रुखाबाद नगर पालिका अध्यक्ष बत्सला अग्रवाल जी हैं और उनके पति मनोज अग्रवाल जी हैं। हम आपको बता दें, इन्होंने न सिर्फ यहाँ पर काम ही कराया है बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इसका सीधा उदाहरण इस बात से जाता है कि यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर सभी दल एक तरफ हो गए और उनका सीधा सीधा एक प्रयास था कि हमें सिर्फ इनको हराना है, क्योंकि कहीं न कहीं इन्होंने हैट्रिक मारकर लगातार तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष बनकर लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है और लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले आपको नगर पालिका अध्यक्ष बनने के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फर्रुखाबाद की समस्त जनता को जिन्होंने हमें इतना प्यार व आशीर्वाद, हमारे परिवार का ये 4थी बार है और मेरी स्वयं की हैट्रिक है, तो मैं फर्रुखाबाद की समस्त जनता को बहुत बहुत मन से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा हमें हैट्रिक दिलवाई है। चुनाव कैसा रहा? चुनाव वास्तव में देखा है तो बहुत दिलचस्प रहा। शुरू से हमारी बढ़त रही, ये जरूरी मतलब ये वो था कि बढ़त बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन हमारी बढ़त हमेशा 6 और 8 तक रही जी। तो चुनाव बहुत दिलचस्प था। प्रशासन का नजरिया कैसा रहा? प्रशासन को किस नजरिए से देखती हैं इस चुनाव में? प्रशासन ने बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत नैतिकता के साथ बहुत अच्छा चुनाव कराया और विशेष तौर पे काउंटिंग में जिस तरीके की चीजें दिखी हैं, पूरे शहर को दिखी हैं, उस पर प्रशासन ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और हमारा मानना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और चुनाव आयोग को पूरा भरोसा था। हम मानते हैं कि जनादेश होता है भगवान का आदेश और जनादेश भगवान का आदेश था, इसलिए भगवान के आदेश पर किसी ने भी उल्लंघन नहीं करा और उसका पालन करा। कहीं न कहीं सभी दल एक हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री ने आकर यहाँ रोड शो किया, उप मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए, ब्रजेश पाठक जी भी आए और उन्होंने यहाँ की जनता को आकर्षित करने का काफी प्रयास किया। इसके बावजूद भी जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छे वोटों से आपने यहाँ पर जीत प्राप्त की। तो क्या रणनीति बनाई जिससे कि आपने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए? ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी या ब्रजेश पाठक जी यहाँ आए, लेकिन हम 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, काम भी करते हैं और सेवा भी करते हैं, तो हमने उनके दिल में जगह, उन्होंने अपने दिल में हमें जगह दे रखी है। यहाँ का जो सर्व समाज का गरीब तबका है वो हमको भैया कह के बुलाता है, तो भाई बहन या भाई देवर या भाई बेटे का रिश्ता है हमारे यहाँ, इसलिए उन्होंने हमें अपने दिल से निकालने नहीं दिया। बहुत कोशिश करी, तमाम प्रभावी लोग आए और भी मंत्री लोग आए थे, लेकिन उनका प्रभाव इसलिए नहीं माना उनने क्योंकि भाई का रिश्ता है हमारा, वो चाहे रक्षाबंधन के माध्यम से, चाहे कन्यादान के माध्यम से, चाहे रसोई के माध्यम से। हम जब भी फर्रुखाबाद रहते हैं हम अपनी ऑफिस में बैठते हैं और सीधे पब्लिक से मिलते हैं, एक सीधा जुड़ाव है, तो वो किसी के कहने पर आने पर नहीं टूटेगा। बहुत रिश्ता है वो, रिश्ता मजबूत एक रिश्ता जी। कई चुनावी वादे भी किए, आप शहर में गए, कई समस्याएं भी आई, कुछ विशेष समस्याएं हो जो आपने अभी तक ना सॉल्व करा पाई हो और आपको लगता हो कि अब इन पे हमें विशेष रूप से काम करवाने की जरूरत है? लोग अलग अलग गए, चेयरमैन साहब अपनी जगह गई, हम अपनी जगह गए और हमारा बेटा अपनी जगह गए। तीनों लोगों के पास एक डायरी थी, एक सिस्टम था। हम लोगों ने जो भी कमियां मिली उन्हें नोट करा, तो उसमें प्रमुखता पर 2 चीजें हमें दिखाई पड़ी। एक दिखाई पड़ा कि जल निगम द्वारा हर जगह पाइपलाइन नहीं डाली गई, इसलिए पानी की समस्या दिखाई पड़ी। दूसरा, हमारा शहर की कुछ बनावट ऐसी कि बहुत से जगह प्लेट की तरह है, मतलब नीचे है, बसावट उनकी नीचे है, वहाँ का पानी का निष्कासन में परेशानी आती है जब बारिश होती है। उसके लिए हम लोग अपनी टेक्निकल आदमी बुलाकर, एक आर्किटेक्चर को बुलाकर उसका सिस्टम को लगा के कि पानी कैसे बाहर लाया जा सकता है। ये 2 प्रमुख समस्या हमारे सामने आई। सड़कें बहुत कम मिली हमें, जहाँ बननी थी वो बन जाएंगी, वो कोई खास बात नहीं थी। जिस तरीके से आपने कई चुनावी वादे भी किए,
और भी क्या ऐसे काम है जिनको आप प्रथम वरीयता में रखेंगे? सबसे पहले प्रथम वरीयता में आप काम कराएंगे, क्योंकि अब आप यहाँ के कहीं न कहीं राजा हो गए हैं। अब तक पिछली बार भी आपने शासन किया है, कई सालों से शासन किया है। प्रथम वरीयता में कौन से काम रहेंगे? हमने कभी भी यहाँ शासन नहीं किया, हम यहाँ सेवक बन के रहे और फिर पुराने जनता ने सेवक चुना है। और हम प्राथमिकता में जल निकासी और पेयजल, इन दो काम को बहुत वरीयता देंगे। बाकी कोई भी काम होगा उसको वरीयता देंगे। काम के लिए हम बने हैं और सेवा के लिए बने हैं। और जो वोट भी जनता ने दिया वो काम और सेवा का दिया है, ना नाम का दिया है, ना बिरादरी का दिया है, ना जात का दिया है। एक संबंधों का और काम और सेवा का दिया है। तो उस पर हम अभी तक जो कुछ कमी भी 5 साल में रही होगी हमारे पूर्व कार्यकाल में, उसको हम दोबारा नहीं होने देंगे। उस कमियों को हम अपना ढूंढ के सुधार करेंगे, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है आपको कुछ सिखा के जाता है। इस चुनाव में भी हमें कुछ सीखे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो उस पर हम बहुत अध्ययन भी कर रहे हैं और काम भी करेंगे। कहीं न कहीं आपको जो भी वोट मिला है, अगर और भी लोगों को वोट मिले हैं, अच्छी खासी फाइट हुई है। कुछ लोग मजबूरी की वजह से, किसी के यहाँ कोई दिलचस्पी की वजह से अलग अलग लोगों के साथ रहे, कुछ लोग आपके साथ नहीं भी रहे, उन्होंने दूसरी पार्टियों का सहयोग किया। अब आप यहाँ के अध्यक्ष बन गए हैं, आपका उन लोगों के प्रति क्या नजरिया रहेगा? हमारा मानना रहता है चुनाव होने के बाद सब लोग हमारे हैं। चुनाव जीत गए हैं, जीतने के बाद फरकाबाद के सभी लोग हमारे हैं। जिन्होंने चुनाव किसी और को भी लड़ाया हो, किसी भी कारण से लड़ाया हो, अगर वो भी कोई काम बताएंगे तो प्राथमिकता पे हम उनका काम करेंगे। क्योंकि राजनीति में बहुत सारे लोग दलगत कारण, व्यक्तिगत कारण, कोई भी कारण से किसी को लड़ाते हैं। इसका मतलब नहीं है वो मेरे दुश्मन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे दूरी बना लेंगे, हम उनको गले लगाने का काम करेंगे और वो कोई भी काम बताएंगे तो उनका काम भी करेंगे। जिस तरीके से समाज सेवा में आपके प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि आप गरीब बच्चियों की शादी भी करवाते हैं, और यहाँ के जो कहते हैं कि शाम को अगर आदमी के पेट में भोजन चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कहीं न कहीं आप साक्षात भगवान तो नहीं, लेकिन एक भगवान के दूत बनकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उनके लिए आप सोच रहे हैं, 1 रुपए में थाली जो है आप यहाँ पे दिलवा रहे हैं। जनपद में 10 रुपए में अब हो गई है थाली, 10 रुपए में थाली दिलवा रहे हैं। तो ये सब दिमाग में आपके कब कहाँ से आया कि हमको ऐसा करना चाहिए था? कहाँ से ये विचार पनपे? ये बहुत लंबी बात है। इसकी शुरुआत हमारे स्वर्गीय पिता श्री विजन स्वरूप जी द्वारा प्रेरणा से दी गई है। वो जब हम लोग राजनीति में नहीं थे तब भी शादी कराते थे और बहुत लोगों की सेवा करते थे। जब चुनाव जीत गए तो हमारे पिताजी की सलाह रही कि शादी का कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम एक प्लेटफॉर्म बना के करो जो अच्छे से हो सके। तो वो शादी कराने का काम, हमारा मानना ये है कि ये भगवान की बहुत बड़ी कोई दैवी शक्ति ऐसी है जो हमें इस काम के लिए प्रेरित करती है, हिम्मत देती है और दिल देती है। और रही बात रसोई की, रसोई जब जयललिता जी का स्वर्गवास हुआ था तो हम और ये दोनों उनकी बायोग्राफी देख रहे थे। तो रात को इन्होंने मुझसे 12 बजे जब देख रहे थे, इन्होंने कहा कल से रसोई खोलो। तो हमने इतना आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं। ये बात 5-6 दिसंबर 2016 की है और 9 तारीख को हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया और 1 जनवरी को, मतलब मात्र 21 दिन में 4000 स्क्वायर फीट जगह बना दी और रसोई बना दी और निरंतर 6 साल से वो चल रही है। हम तो ये कहते हैं कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संस्कार हैं, भगवान की कृपा है जो इस तरीके के कार्य कराने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं और हिम्मत देते हैं और निरंतर करेंगे। और चाहे रसोई हो चाहे शादियाँ हो, ये हम लोग संकल्पित है। मतलब मंच पे हम लोगों ने हाथ उठा के संकल्प लिया है, जब तक जीवित है चाहे 5 करें या 500 करें, रसोई 1 चलाएं, हो सकता है 4 बना दें। और इस बार हो सकता है फतेहगढ़ में भी खोल दें। बहुत इच्छा है मेरी फतेहगढ़ में भी रसोई खोलने की, हो सकता है हम खोल दें। चुनाव से पहले हम खोलने वाले थे, केवल इसलिए नहीं खोली थी उसको राजनीतिक लोग रूप देंगे। अब चुनाव हो गया, हम फतेहगढ़ खोलेंगे तो कोई राजनीति नहीं कह पाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो रसोई को या शादी को या पढ़ाई लिखाई को या सेवा को राजनीतिक रूप देते हैं। सेवा तो सबको करना चाहिए। अभी कोविड आया इस देश में, बहुत सारे देश के वासियों ने सेवा भाव से काम करा, अन्यथा देश में बहुत दिक्कत हो जाती। सरकार ने संभाला, लेकिन देश के देशवासियों ने बहुत आगे बढ़ के काम करा है। तो उनका कोई राजनीतिक कारण नहीं था। या हमने कोविड में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया, कोई राजनीतिक कारण नहीं था, देखा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था आज पता नहीं कौन है और कल कौन नहीं रहेगा, अपनों के बीच से कौन निकल जाएगा। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी थी, 1 करोड़ रुपए का प्लांट लगा हुआ है, आज तक हमने एक सिलेंडर से भर के नहीं बेचा है। तो ये भाव है, ये भाव मेरा नहीं है, ये प्रभु की कोई दैवी कृपा का भाव है। हिंदू मुस्लिम हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, इस पर क्या विचार है? हमने इंसान और इंसानियत को माना है, हिंदू मुस्लिम या किसी जात बिरादरी को कभी नहीं माना। हमने माना इंसान और इंसानियत। कोई भी वर्ग का, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसको कोई तकलीफ है और वो जायज तकलीफ है, तो चाहे हिंदू समाज की हो चाहे मुस्लिम समाज की हो,
अन्य किसी भी जाति की हो, हमने सेवा करने की कोशिश करी। आपके लक्ष्य क्या हैं? हमारा लक्ष्य जो है, अभी हमने इलेक्शन में घूमा तो सबसे ज्यादा जो हमें नालों के ऊपर जो पानी भर रहा है शहर में, जी। उस पे हमें दिक्कत आई, तो वो हम प्रायोरिटी पे यही करेंगे, किसी बाहर से इंजीनियर को लाएंगे और जो भी जहाँ जहाँ नालों में समस्या आ रही है, पानी भर रहा है, सबसे प्रायोरिटी पे वो काम कराएंगे। और घर घर जो पानी की समस्या ना पहुँच पा रही है, वो हम उस पर फोकस करके करेंगे। हम लक्ष्य का मतलब आप जिंदगी में किस मुकाम तक जाना चाहते हैं? एक आपका क्या एम है कि हम यहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे? हमारा एम खाली सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है, वही हमारा लक्ष्य है। किसको आप अपना आदर्श मानती हैं? हमारे आदर्श हमारे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं। आप मेरे आदर्श आप यहाँ की नगर पालिका अध्यक्ष हैं। आप किस प्रकार के कार्य वातावरण को प्राथमिकता देती हैं? किस प्रकार के वातावरण में कार्य करना ज्यादा पसंद करती हैं? हम चाहते हैं शांति का माहौल बना रहे जी। और शांति, भाईचारा, आपस में भाईचारा बना रहे, ना हिंदू ना मुसलमान, ऐसी कोई भी अलग चीज ना हो, जी। सब में भाईचारा बना रहे, प्यार से जो भी काम जो भी हमारे पास आए हम उसकी सेवा कर पाए, उसकी मदद कर पाए। आप महिला हैं, आप राजनीति कर रही हैं, राजनीति के साथ घर परिवार को कैसे मैनेज करती हैं? हम सुबह जल्दी उठते हैं, पहले 2 घंटे घर देखते हैं, थोड़ा योगा करते हैं, उसके बाद में कैंप कार्यालय में बैठ जाती हूँ। 11 बजे से मेरा टाइम है और वहाँ मैं बैठती हूँ। उसके बाद में मैं हफ्ते में 2 दिन वहाँ भी जाती हूँ, नगर पालिका। और अब शपथ लेने के बाद और भी उसको तीव्र गति से बढ़ाऊंगी। शहर में सफाई अभी पूरा मेरा फोकस है, देखूंगी, क्योंकि अभी हमारा 5 महीने का कार्यकाल नहीं था, तो हमने देखा शहर में बहुत अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। अब हम घर से बाहर निकल के सभी सफाई व्यवस्था वगैरह सबको देखेंगे। कई प्रश्न हैं और हम बहुत नहीं पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लाइन हो जाएगी और समय भी ज्यादा कम है हमारे पास। फिर भी ऐसा कोई प्रश्न हो जो हमने आपसे ना पूछ पाया हो, लेकिन अगर आप हमारी इस सीट पर होती तो हमसे जरूर पूछते। आप बताएं सर। इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं आपने ना पूछा हो, लेकिन बात यहाँ पर ये जरूर आती है, आवश्यक बात है, हम शहरवासियों के आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि प्रायोरिटी देखें, मतलब काम की गुणवत्ता, काम का सोच, नियत कैसी है आदमी की, उस पर विचार करके वोट दें। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आदमी 3 बार हो गया है, 4 बार हो गया, इसे बदलना है। अगर काम सही कर रहा है तो आदमी घर में अपनी क्या परिवार के सदस्य को बदल लेता है? नहीं बदल लेता। अगर सब कुछ अच्छा है तो अपने घर के कर्मचारी को भी नहीं हटाता, उसको सुधारना ज़्यादा अच्छा रहता है बजाय बदलने के। हमारे बिजनेस में सेंस में कहा जाता है कि अगर कोई आपका पुराना कर्मचारी है, कार्य करने में शिथिल या कमजोर कहीं पाया जा रहा है, तो उसको बेहतर है उसको ट्रेंड कर दो, उसे और सिखा दो, उसे और बता दो। बदलना विकल्प नहीं है। इस बार ये मुद्दा रहा कि विकल्प बदलना, बदल के आप अच्छा लाओ, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कह रहे कि हम निपुण हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमने प्रयास करा है, अपने तपस्या करी, 15 साल काम करके दिखाया, सेवा करके दिखाई। हम 100% कॉल बैक करते हैं, इवन मिस कॉल भी आता है तो हम ये मानते हैं कि नहीं, किसी आदमी ने हमें फ़ोन करा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे कॉल बैक करने की। घर पे मिलने आता तो हम चाहे जैसे मिले, रात के 12 बजे तक मिलते हैं। सेवा भाव रखी है हमने मन में। आज तक जितने लोगों ने हमें चुनाव लड़ाया अथवा नहीं लड़ाया, हमने किसी से बैर नहीं माना। अगर कहीं रास्ते में, सड़क पे, शादी ब्याह मिला है, स्वयं अपने आप से प्रणाम कर लिया उन्हें कि नहीं कोई देश भावना नहीं है। राजनीतिक रूप से आपका पटल अलग हो सकता है, लेकिन भाव और फ्रीक्वेंसी हम लोगों की एक हो सकती है, भले ही राजनीतिक रूप से पटल अलग हो। मतगणना वाले दिन जैसा कि आपने देखा पूरा दल एक तरफ हो गया था और आपको ऐसा लग रहा था अकेला छोड़ दिया, और कहीं न कहीं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जो काफी चर्चित है, चाहे सांसद हो, विधायक हो, इवन सभी लोग, और ये भी सूचना आ रही थी कि वित्त मंत्री भी आ रहे हैं, और कहीं न कहीं पूरा दल एक हो गया था। और अंतिम समय में मतगणना का जो परिणाम आ रहा था, 6 और 7 राउंड का जो भी था, वो भी रोक दिया गया था, कहीं के नतीजे भी नहीं सामने दिए जा रहे थे। उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, क्या लग रहा था? उस समय केवल मात्र भगवान कृष्ण से एक प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, जैसे आपने अर्जुन का साथ दिया था, भले ही 5 पांडव थे लेकिन भगवान कृष्ण साथ थे, जैसे आपने उन्हें विजय दिलाई थी वैसे ही न्याय करके मेरी विजय कराना। अगर हम जीत रहे हैं वोट से जितवा देना, अगर हार रहे हो तो मुझे कोई दुख नहीं हो, क्योंकि जनादेश है वो, और कृष्ण भगवान से के ऊपर पूरा हमें विश्वास था, और अंत तक वो ही हुआ जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में किया था। यानी कि आप इस बात को मानते हैं कि अभी भी भगवान है और सत्य की हमेशा जीत होती है? भगवान नहीं है, भगवान हमेशा है, भगवान ही है। हम लोग तो मात्र उनके मतलब निमित्त मात्र हैं, वो जो कराते हैं वो हम करते हैं। नहीं, कुछ नास्तिक लोग मानते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, इस हिसाब से वो नास्तिक को प्रणाम करते हैं, वो जाने, हम भगवान को मानते हैं। जब जनवरी में सीट रिजर्व हो गई थी
उसके बाद मार्च में सामान्य महिला सीट हुई, तभी हमने समझ लिया था कि भगवान का आशीर्वाद हमें मिल चुका है। अगर भगवान की हम पे कृपा नहीं होती तो महिला सामान्य सीट होती ही नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हमें फुल कॉन्फिडेंस था भगवान के ऊपर और अपनी जनता के ऊपर। इस समय आप स्क्रीन पर हैं, नगर की पूरी जनता आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है। नगर की जनता ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों से लोग आपको देख रहे हैं। नगर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नगर की जनता को यही संदेश देंगे कि जैसा उन्होंने हमारा साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही साथ देते रहे और उनका कोई भी काम शहर से संबंधित या कोई भी काम हो उसको हम अवश्य पूरा करेंगे। विश्वास के साथ उन्होंने हमें मत दिया है, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। हम दरवाजे गए, उन्होंने हमने झोली फैला के वोट मांगा, मदद मांगी, आशीर्वाद मांगी। उन्होंने एक कटोरी आटा, चावल, ढेर सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वोटों में दिखाई पड़ा और जीते भी हम एक वायदा करते हैं, उनके विश्वास को, जिस विश्वास के साथ वोट दिया है उनका विश्वास कदापि नहीं टूटने देंगे। जो कमियां रही होंगी उनमें सुधार करके और अच्छा काम करके दिखाएंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने जो वोट दिया उसका उन्हें जिस विश्वास के साथ दिया वो सार्थक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ वत्सला अग्रवाल जी और उनके पति मनोज अग्रवाल जी थे। काफी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और कहीं न कहीं जनता ने इस बार इनको फिर से यहाँ सेवा का अवसर दिया है। और फिर आपको बताना चाहूंगा, पूरा दल एक तरफ हो गया था और ये अकेले रह गए थे। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं जनता का आशीर्वाद इनके साथ था और आज इसी वजह से आज ये विजय तिलक के मंच पर ये बैठे हुए हैं और आप लोगों के सामने साक्षात्कार दे रहे हैं। और भी कई जो यहाँ के नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो, जो भी प्रत्याशी चुने गए हैं, अध्यक्ष बने हैं, उनका भी साक्षात्कार आपको करके दिखाएंगे और दिखाएंगे कि वो देश को आगे बढ़ाने में, भारत को आगे बढ़ाने में क्या क्या भूमिका निभाते हैं, क्या उनकी रणनीति है, किन कामों को प्रथम वरीयता में लाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय